आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास एक स्रोत है शिव 184.mp3 और इसमें नरकों की एक कह सकते हैं चौंकाने वाली विस्तृत संरचना का वर्णन है। जी बिल्कुल। आज हम इसी जानकारी के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये वर्णन असल में सनत कुमार जी का बताया जाता है, जो उन्होंने व्यास जी को दिया था। अच्छा। इसमें उन्होंने नरकों के प्रकार, उनकी पूरी व्यवस्था, ये सब समझाया है कि कैसे पापियों को उनके कर्मों का फल या दंड मिलता है। तो कहाँ से शुरू होती है व्यवस्था, मतलब ये नरक है कहाँ पर स्थित? इस वर्णन के हिसाब से ये पृथ्वी के नीचे हैं, 7वें तल के भी अंत में। 7वें तल के नीचे? हाँ, जहाँ घोर अंधकार बताया गया है, और वहीं पर यमदूत पापियों को लेकर जाते हैं। और क्या स्रोत में ये भी बताया है कि उन्हें कैसे ले जाया जाता है, कुछ प्रक्रिया? हाँ, थोड़ा जिक्र है, जैसे कि पहले उन्हें तपे हुए पत्थरों पर पटका जाता है, ओह। फल भोगने के लिए आगे भेजा जाता है। एक नरक समुद्र का भी उल्लेख है कि उसमें डाल दिया जाता है। बाप रे, 7 तल नीचे घोर अंधेरे में। खैर, अब इसकी संरचना पर आते हैं। ये व्यवस्था कितनी फैली हुई है, कितनी विस्तृत है? बहुत ज्यादा। असल में स्रोत में मुख्य रूप से नरकों की 28 कोटियां बताई गई हैं, मतलब 28 श्रेणियां। 28? जी 28। और कुछ के नाम तो काफी डरावने हैं, जैसे घोरा, सुघोरा, अति घोरा, महाघोरा, कालरात्रि, भयंकरा। 28 मुख्य श्रेणियां, ये तो अपने आप में काफी व्यवस्थित लगता है। हाँ, पर बात यही खत्म नहीं होती। दिलचस्प ये है कि हर कोटि के अंदर 5-5 नायक बताए गए हैं, मतलब उपविभाग समझ लीजिए। अच्छा, हर एक में 5? जी, तो इस तरह 28 कोटियों के कुल मिलाकर हो गए 140 नायक नरक। 140? हाँ, और इसी पूरे समूह को महानरक मंडल कहा गया है, मतलब इन मुख्य नरकों का पूरा क्षेत्र। 140 नायक नरक, ये वर्गीकरण तो अविश्वसनीय रूप से बहुत बारीक है। क्या कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि इन नायकों के नाम कैसे हैं, उनका कुछ मतलब? हाँ, जैसे पहली कोटि है घोरा, उसके 5 नायक गिनाए गए हैं। पहला है रौरव। रौरव, हाँ। जहां प्राणी कष्ट से रोते हैं, रौरव मतलब रोना। दूसरा है महारौरव, महारौरव, जहां कहते हैं कि महान पुरुष भी पीड़ा से चिल्ला उठते हैं। फिर है शीत, यानी बहुत ठंडा। ओके, ठंडा। और उष्ण, यानी बहुत गर्म। और 5वां है सुघोर। तो नामों से ही कष्ट कैसा होगा इसका अंदाजा लग जाता है। हाँ बिल्कुल, रौरव यानी रोना, शीत यानी ठंड, तो नाम सीधे सीधे यातना के प्रकार से जुड़े हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, एक तरह का कोड है जैसे। और भी नाम है क्या इसमें? अरे सूची तो बहुत लंबी है। जैसे एक नाम है असीपत्रवन। असीपत्रवन? हाँ, जहां तलवार जैसे तेज धार वाले पत्तों के जंगल बताए गए हैं। या फिर क्रिकच, जिसका मतलब शायद आरी से काटने जैसी यातना से हो। बाप रे। हर नाम एक अलग, एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा की तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि इस वर्णन में दंड का विधान कितना सूक्ष्म है, कितना वर्गीकृत है। तो ये संरचना वाकई बहुत विशाल और जटिल है। पहले पृथ्वी के नीचे 7 तल, फिर ये 28 मुख्य कोठियां, और हर एक में 5 नायक, यानी कुल 140 नायक नरक हो गए। जी, और सुनिए, इस जानकारी में ये भी शामिल है कि इन 140 के अलावा भी करीब करीब 100 और नरक माने जाते हैं। 100 और? हाँ, तो कुल संख्या तो और भी ज्यादा हो गई। ये पूरी व्यवस्था, जैसा स्रोत में बताया गया है, पापियों को उनके कर्मों के अनुसार बिल्कुल सटीक दंड देने के लिए बनाई गई है। तो आज हमने नरकों की इस सचमुच हैरान करने वाली विस्तृत संरचना पर एक नजर डाली, जैसा शिवार्ड 144.mp3 में वर्णित है, एक बहुस्तरीय, अत्यंत वर्गीकृत प्रणाली। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मतलब किसी पौराणिक व्यवस्था में दंड विधान को इतनी बारीकी से, इतने विस्तार से क्यों बांटा गया होगा? सही सवाल है। विवरणों की क्या भूमिका रही होगी? ये वाकई एक गहरा प्रश्न सोचने के लिए।